नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। संसारी प्राणी की अनेक प्रकार की पाप में प्रवृत्ति हुआ करती है और वह पाप करके भी बहुत आनंदित होता है, पर पाप का फल जब उसको ज्ञात होता है तब वह पाप का त्याग करके सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऐसे सिद्धों की आराधना के लिए आप सब उपस्थित हुए हैं और सिद्धत की आराधना करके पाप का क्षय और पुण्य का संचय निरंतर करते जा रहे हैं। ऐसा ही पात्र आपके सामने आ रहा है, जो ऐसे पापमय ही उसका जीवन था। वह विष्णु में ही लीन रहता था, व्यसन ही उसे अच्छी लगती थी, ऐसी उसकी प्रवृत्ति थी। पर उसकी जो पत्नी थी वह धर्मज्ञ थी, वह पाप का फल समझती थी और बहुत चिंतित रहती थी कि आखिर जो हमारा साथी है पाप के फलस्वरूप इसकी दुर्गति होगी तो क्या होगा। वह समय समय पर उसको संबोधित करती थी, बताती थी, पर वह व्यक्ति किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं था। निरंतर वह विष्णु में ही लीन रहता था। एक दिन प्रतिदिन की भांति वह वन में शिकार के लिए गया हुआ और जैसे ही वह वन में पहुंचा, वन में पहुंचते पहुंचते उसको अपना शिकार दिखाई पड़ा और जैसे ही उसको दिखाई दिया शिकार, वह घोड़े पर सवार था। अपने घोड़े की गति और तीव्र की, पर जो शिकार था उसका पता नहीं वह कहाँ छिप गया। काफी उसने खोजने का प्रयास किया और खोजते खोजते सोचा एक गुफा वहाँ समीप में दिखी। सोचा यह हमारा जो शिकार था वह इस गुफा में छिपा होगा। और वह जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, गुफा में काफी अंधेरा था, पर जैसे ही और अंदर घुसा तो उसको अंधेरे के साथ कुछ दीप्त छवि दिखाई पड़ी। उसको लगा कि सारी गुफा में अंधेरा है, पर कुछ प्रकाश इस गुफा में दिखाई दे रहा। जैसे और समीप पहुंचा, दिख के आभा का प्रसाद चमक रहा है और देखा, और देखने के साथ जैसे देखा कि वहाँ एक दिगंबर मुनिराज विराजमान है और सोचा इन्हीं की यह आभा है। और आभा को देख के बहुत आनंदित हुआ। जरूर यह तपस्वी कोई मुनिराज है जो यहाँ विराजमान है। उनको नमस्कार किया और उनके समीप बैठ गया। बहुत आनंदित हुआ। उसको आज लगा कि हमें कुछ आज मिलने वाला है। आज तक ऐसा कुछ हमें प्राप्त नहीं हुआ। और उसने क्या किया, मुनि महाराज के समीप वह बैठ के कुछ भावना करने लगा और भावना के फलस्वरूप मुनि महाराज को यह ज्ञात हो गया
कि यह इस वन में किस उद्देश्य से आया है। मुनिराज ने अपने ज्ञान से जान लिया कि यह विष्णु है और यह शिकार के उद्देश्य से इस वन में आया था, पर अभी तो यह विष्णु में लीन है, पर यह निकट भव्य है। अगर इसको थोड़ा उपदेश प्राप्त हो जाए तो जरूर यह संसार से यह पार हो जाए। और मुनिराज ने भव जान के उसको उपदेश दिया कि हे राजन, अभी जिन तुम पापों विष्णु में लीन हो, इसका फल दुर्गति है। और दुर्गति में कितने प्रकार के कष्ट होते हैं, कितने प्रकार के दुख होते हैं, कैसी कैसी कठिनाई परेशानी होती हैं। वह मुनि महाराज ने उसको संबोधित किया और यह दुर्गति में जाके इनका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हे राजन, इन पापों को त्याग करके ऐसे 18 दोषों से रहित जो प्रभु होते हैं, जो सर्वज्ञ हितोपदेशी और वीतराग होते हैं, ऐसे प्रभु पर श्रद्धा धारण करो और पापों को एक देश त्याग करके अणुव्रतों को अंगीकार करो। चूंकि निकट भव था और मुनिवराज की बात पर श्रद्धान हो गया और जीवन को इस दुख से बचाना था, इसलिए तुरंत उसने सब चीज़ों को त्याग करके सम्यक्त को अंगीकार कर लिया। आज से हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी की भी आराधना नहीं करें और पांचों पापों का एक देश त्याग करके अणुव्रतों को अंगीकार कर लिया। कहाँ विष्णु में रहने वाले लोग और कहाँ ये सम्यक और कहाँ ये अणुव्रतों का पालन करना। इस तरह से उसने अपना आगामी जीवन सुधारने के लिए कदम बढ़ा लिए और अंत में मुनिवराज से उसने एक बात कही, हे मुनिराज, इस दुनिया में आपसे भी बड़ा कोई है क्या? तो मुनि महाराज ने कहा, हमसे भी बड़े कोई दुनिया में हैं। ऐसे चंपापुरी में भगवान बाष्पनाथ भगवान का समोषण लगा हुआ है, वहाँ भगवान बाष्पनाथ विराजमान है। हमारा ज्ञान तो बहुत तारे के समान है, उनका ज्ञान करोड़ों सूर्यों से भी बढ़कर उनको ज्ञान है। ऐसी मुनिवराज ने बात कही, ऐसे वह ज्ञान के धनी है, ऐसे वह तेज आभा के धनी है। ऐसी बात जब सुनी तो मन में यही विचार आया, ऐसे प्रभु के जरूर दर्शन करना चाहिए। उसका मन अब राजकाज से हट गया, परग्रह के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई, पापों के प्रति विषयों के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई। बस एक ही अब लगन लग गई कि ऐसे वीतराग प्रभु के जरूर दर्शन करना है। और वहाँ से वह एक रथ में सवार हुआ। प्रजाजन उसके साथ में थी, मंत्रीगण उसके साथ में थे, अनेकों लोग साथ में थे। और जैसे ही उसने अपने रथ को आगे बढ़ा और देवों ने परीक्षा प्रारंभ कर दी। देवों ने कहा, इसकी परीक्षा हम करते हैं, इसमें कितनी दृढ़ता है, इसका सम्यक कितना मजबूत है। और देवों ने उसके रथ की ध्वजा तोड़ दी, फिर छत्र तोड़ दिए, फिर भी उसकी यात्रा जारी है। रथ का पहिया ही तोड़ दिया, वह पैदल जा रहा है। इस तरह उसकी गति निरंतर आगे बढ़ रही। जब देव कह रहे हैं अब ये मानने के लिए नहीं तैयार है, फिर देवों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, तब भी वह जा रहा है। फिर देवों ने इतना तीव्र गति से हवा का प्रकोप जारी किया कि वह आगे नहीं बढ़ सका, पर वह मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर घोर वर्षा की, फिर भी मानने के लिए तैयार है। पूरे रास्ते में कीचड़ मचा दिया,
पर दृढ़ संकल्प है, बासुरुजनाथ भगवान की माला चल रही है और कुछ नहीं। बासुरुनाथ जिनेंद्राय नमो नमः। और वह आगे बढ़ रहा है। मंत्रीगण ने सारी यह दशा देखकर यही कहा, राजन ये जो आप यात्रा कर रहे हैं ये यात्रा अमंगल है, इसलिए जाना उचित नहीं, अपन घर वापस चलते हैं। वह कहता है सभी से, आप लोग को जाना तो जाएं, मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं तो प्रभु के दर्शन किए बगैर वापस घर जाने वाला नहीं हूं। इतना दृढ़ संकल्प। आप भी अगर होती तो क्या सोचती? धार्मिक कार्य में जब कोई विघ्न आते हैं तो प्रयास यही करते हैं कि धार्मिक काम ही छोड़ देते। कोरोना काल में लोगों ने पूजन करना छोड़ दी। क्या क्या करना छोड़ दिया? जो कुछ छोड़ा वो धर्म ही छोड़ा, अधर्म करना किसी ने नहीं छोड़ा। क्या छोड़ा? धर्म करना ही छोड़ा। पर आचार्य कहते हैं जो भी विपत्ति आपत्ति आती है वो असाता कर्म के कारण आती हैं, और असाता कर्म को समाप्त करने के लिए प्रभु की भक्ति की जाती है, प्रभु की पूजन की जाती है, मंत्र जाप और अनुष्ठान किए जाते हैं। अनुष्ठान को छोड़ा नहीं जाता है। पर अगर आप अनुष्ठान और जो भी कार्य छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? वह असाता कर्म और तीव्रता से फल देता है। तो ऐसे उस राजन ने तो अपना दृढ़ संकल्प रखा और रख के वह प्रभु के समोषण में, भगवान बासुरुजनाथ भगवान के समोषण में पहुंच गया। और पहुंचते ही भगवान को नमस्कार किया, उनकी अनेकों स्तोत्रों से स्तुति की, उनकी पूजन की, और पूजन करके अपने स्थान पर बैठ गया। भगवान का वहाँ उपदेश चल रहा था, और उपदेश चल रहा था कि पांचों पापों का फल क्या है, और जो 5 पाप विषयों को नहीं छोड़ते हैं उन्हें दुर्गति में किस प्रकार के कष्ट भोगना पड़ते थे। ऐसा सारा उपदेश उसने सुना, और उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि अभी मुनिराज के सामने तो एक देश ही 5 पापों का त्याग कर दिया था, वहाँ उसने संपूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग कर दिया और दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया। और दिगंबर मुद्रा धारण करो, अवधि ज्ञान और मना पर्या ज्ञान हो गए, और क्या बन गए? बासुरुजनाथ भगवान के गणधर बन गए। क्या बन गए? गणधर बन गए। गणधर बनने का अर्थ यही है कि उसी भव से नियम से मुक्ति होती है। कहाँ घोर पापों में लिप्त व्यक्ति और कहाँ उन पापों का त्याग करके इस महावृत्तों को अंगीकार करके उस गणधर पर से सुभूषित होते हुए उस सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो गए। तो संसार में अनेक प्रकार के पाप होते हैं, और पाप संसारी प्राणी करते हैं। जब उन्हें पाप के फलस्वरूप हमें कैसी कैसी कठिनाई यातना सहन करती हैं, तब वह पापों को छोड़ के उस पुण्य को अपना के इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। वह तो राजा एक ही समूषण में गया था, आप तो आज अनेकों समूषण में बैठे हुए हैं। और बस भाव निश्चित से बासुरुनाथ भगवान विराजमान थे। यहाँ भली स्थापना निश्चित से है, पर ये विचार करो, आचार्य समत भट्टराज ने नवीनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है, हे भगवान आप साक्षात हो या ना हो, जो भी आपकी स्तुति करता है वह फल उसको आज भी प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि आप आज साक्षात विराजमान नहीं है भाव निश्चय से और हम आपकी द्रव्य क्या इच्छा निश्चय से पूजन कर रहे हैं तो हमें कुछ फल की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा नहीं है। तो इस तरह स्तुति करने से वह असाता कर्म समाप्त होके क्या होता है, साता कर्म का उदय हो जाता है। ऐसे अनेक लोग से रोगों से ग्रसित होते हैं, अनेक प्रकार की परेशानी कष्ट होते हैं, पर ऐसे अनुष्ठानों में भाग लेने से, ऐसे भगवान की स्तुति करने से, अपनी उस जो धन का सदुपयोग करने से, धन अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो धन आपको छोड़ देगा। धन आप त्याग नहीं करेंगे
तो आपकी संतान अगर व्यसनी होगी, पापों में लिप्त होगी, तो वह आपका धन उस कार्य में लगा देगी, उसका फल आपको ही मिलेगा, कारण आप बनेंगे। पर अगर आप धन का सदुपयोग करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, तो अपने जीवन को आप धन्य बनाते हैं। पूर्वजों ने भी कितना अच्छा कार्य किया। अगर देखें पूर्वजों ने कि पूर्वजों ने अपना कितना कीमती समय दिया, धन दिया, जमीन दी, खेत दी, सोना चांदी मकान, क्या क्या नहीं दिया, केवल इसलिए दिया कि जो भी ये क्षेत्र हैं, मंदिर हैं, इनका पूजन पाठ अर्चना इनकी होती रहे, इनकी सुरक्षा होती रहे, और बड़े शान के साथ बड़े बड़े क्षेत्रों का निर्माण कराया जो अपने सामने है, जो हमें पाप काटने के लिए साधन बनते हैं। संसारी प्राणी पापों को अर्जन करने के लिए तो अनेक स्थानों का निर्माण कर रहा है, नए नए स्थान, नई नई बातें कर रहा है, पर धार्मिक क्षेत्रों के लिए व्यक्ति को चिंता नहीं है। आखिर संस्कृति आपकी कैसे चलेगी? अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो आप उन पापों के बीच में रह के, पापों के साधनों के बीच में घोर दुर्गति के पात्र ही बनेंगे। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। समय आपका लगभग हो रहा है, इसलिए आगे की भी आप काम आपके बाकी हैं। इसलिए अपने जीवन को अच्छा अगर बनाना है तो उन पापों से छूटना है। हमने परसों बताया था कि पर्वों के दिन विशेष पाप का बंध होता है, इसलिए इन पापों से छूट के अपने धन का सदुपयोग करें, अपने समय का सदुपयोग करें। आचार्य महाराज ने यही कहा था कि भैया समय तो कट जाता है पर कर्म नहीं कटते। समय तो कट रहा है गप्पों में, पर कर्म नहीं कटते, इसलिए कर्मों को काटना है। तो अपनी इस भक्ति से जुड़े, दान से जुड़े, अपने समय का सदुपयोग करें। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।